हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 के बारे में, यानी विश्व आतंकवाद इंडेक्स 2019 के बारे में गाइस बात करेंगे। आतंकवाद क्या है, आप सभी इससे परिचित हैं। गाइस, आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है। इसने अपनी गतिविधियों से पूरी मानवता को त्रस्त करके रखा हुआ है। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डर का, एक फियर का जो माहौल है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो गाइस, जितने भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले उनके आकाएँ हैं या ऐसे कंट्री लोग हैं जो उनको वर्क करते हैं, उनके लिए फंड करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको छुपाते हैं या उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे देशों की, ऐसे आकाओं की, ऐसे नागरिकों की, ऐसी संस्थाओं की जितनी भरसक आलोचना की जा सकती है, की जानी चाहिए हर व्यक्ति के द्वारा। बहुत ही सभ्य समाज में इस तरह की जो घटनाएँ हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए कहीं जगह नहीं है। तो गाइस, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले गाइस, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 की बात करें, इससे पहले गाइस क्वेश्चन अराइज होता है, इस तरह के इंडेक्स को बनाता कौन है, इशू कौन करता है। तो सबसे पहले तो जो भी एजेंसी इस इंडेक्स को इशू करती है, इस तरह की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाती है या उनका ध्यान आकर्षण करती है, तो ऐसी जो संस्था है उसके लिए मैं अपनी संस्था की तरफ से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाइस, इस संस्था का नाम है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो गाइस, दुनिया में पीस के लिए भी ये वर्क करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को ये इशू करती है। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके थीम के बारे में, 2019 का थीम क्या था, तो इसका थीम था गाइस मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी जो आतंकवाद का प्रभाव है उसको किस तरह से मेज़र किया जाए या मेज़र कैसे किया जाता है, वो थीम था। गाइस, अगर हम बात करें आतंकवाद के प्रभाव के बारे में, तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे आतंकवाद का प्रभाव ना पड़ता हो। चाहे वो आप अर्थव्यवस्था की बात कर लें, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था की बात कर लें, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लें। तो गाइस, आतंकवादियों का मकसद ही ये होता है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो डेवलप हुई हैं, समाज के अंदर जो विकसित हुई हैं, उनको नष्ट करना, उनको नष्ट भ्रष्ट करना, यही उनका मकसद होता है। चारों तरफ चीत्कार हो, हाहाकार हो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फेल करता दिखाई दे, लोगों को भागने दौड़ने या उनकी जो कराहटें हैं वो सुनने की जो इनको आदतें होती हैं, ठीक है, तो ये इनके अंदर बिल्कुल भी मानवता तो होती ही नहीं है, ठीक है, अंश मात्र भी इनके अंदर किसी भी तरह का दया धर्म जिसके नाम पे ये सारी चीज़ें करते हैं वो नहीं होता। तो गाइज, अगर मैं बात करूँ, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साल में तकरीबन हज़ारों लोग, अगर एक डाटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 15,000 से ज़्यादा लोग जो हैं आतंकवादी घटनाओं में हर साल मारे जाते हैं। और अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इससे $33 बिलियन का, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है, लाखों की संख्या में लोग घायल होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। इसका जो दीर्घकालिक प्रभाव है वो मानसिक स्थिति पे पड़ता है। अगर हम आज की डेट में बात कर लें, आपके अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, अपने पड़ोसी देश की बात कर लें, इराक की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, ठीक है, ये ऐसे कंट्री हैं जो बहुत अच्छे हुआ करते थे किसी ज़माने में, और आज की डेट में इनका एकदम कहें कि राजनीतिक व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ पे लोगों को एक नॉर्मल लाइफ वापस करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो ये आतंकवाद का गाइस प्रभाव है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो गाइस, अगर हम बात करें, आतंकवाद से ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो प्रभावित नहीं है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये ऐसे कंट्री हैं जो विशेष तौर पर आतंकवाद से और आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर जो देश हैं वो सब इससे प्रभावित हैं, ठीक है। यूरोप के कंट्री भी इससे प्रभावित हैं, इवन अमेरिका भी इन घटनाओं से अछूता नहीं है। तो गाइस, आतंकवाद ने, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, किसी को भी नहीं बख्शा है। तो आतंकवाद के खिलाफ सभी को, सभी जितने भी कंट्री हैं, पूरा जो विश्व समुदाय उसको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो गाइस, अगर बात करें आपके पास में कौन कौन से कंट्री हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो सबसे टॉप पे गाइस कंट्री आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तो पूरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को ही आतंकवाद ने पूरा तबाह करके रखा हुआ है। गाइस, अफगानिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जो आतंकवादी संगठन है वही सरकार का दावेदार है। अब सोच के देखिए कि अगर वहाँ पे
किसी आतंकवादी संगठन की सरकार बनती है तो वो किस तरह का माहौल देगा वहाँ पे, और कितने कंट्रियों के साथ में उसके कैसे रिलेशंस होंगे, सोच के ही डर लगता है। कई जगह हम बात करें सेकंड नंबर पे तो इराक आता है। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो नाइजीरिया आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। सीरिया हाल ही में हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं आतंकवादी घटनाओं में, और मोस्ट अफेक्टेड एरिया है गाइस, यहाँ पे पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान भी उसी सीरीज़ में है, ठीक है। पाकिस्तान तो इस तरह का कंट्री है कि जैसे आतंकवादियों की फैक्ट्री कई बार लोग बोलते हैं, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशनों पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान को जिस तरह से किसी भी कंट्री में फैक्ट्रियों को फैक्ट्री एक्ट में अगर उसको लिस्ट किया जाता है, यानी कंपनी अधिनियम में अगर किसी फैक्ट्री को लिस्ट किया जाता है, कंपनी को लिस्ट किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे तमाम आतंकवादी कंपनियां बनती हैं। और ये बनाने का सबसे बड़ा काम है, इनको बनाने के अलावा उसको श्रेय करने का काम, उसको प्रमोट करने का काम, ठीक है, उसको फंड करने का काम, हथियार प्रोवाइड करने का काम ये महानुभाव कंट्री करता है, और इसको प्रायोजित तौर पे भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल करता है। तो ऐसे कंट्री हैं, तो वो 5वें नंबर पे आता है। ओबियसली मतलब कि इसका कहने का मतलब है, अगर आप सांप पैदा करोगे तो वो आपको भी डसेंगे ही, तो इसका खतरा पूरा पूरा रहता है। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए, अपनी सरकार को समझाना चाहिए, उसके खिलाफ में मोर्चाबंदी और जितना भी हो सकता है उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। कई 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। उसके बाद बात करें हम तो सोमालिया है, बहुत ही गरीब सा कंट्री है, ठीक है। ज़्यादातर डाकुओं के लिए जाना जाता है, डकैत सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये भी आतंकवादी घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा जर्जर हुआ पड़ा है। गाइस 7वां नंबर आता है। हैरानी की बात यह है, भारत सबसे दुखद, सबसे हैरान करने वाली, सबसे चिंता में डालने वाली बात है कि दुनिया की 5वीं इकोनॉमी, मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री, और दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाने जाने वाला कंट्री भारत इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और अगर ये किसी तरह से प्रभावित है तो इसका पूरा पूरा श्रेय जो जाता है वो पाकिस्तान को जाता है, ठीक है, यानी हमारे पड़ोसी कंट्री को। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित होती हैं, उसमें कोई अलग से गुट नहीं आता। ज़्यादातर जितने भी आपके पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं या उनमें संलिप्तता पाई जाती है तो वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप की पाई जाती है। तो हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं गाइस। इम्पोर्टेंट बात है आपके पास में कि 163 कंट्रीज़ की रैंकिंग में हमारा नंबर जो है 7वां है। और हम लोग बेशक से किसी मामले में आए या ना आए, ठीक है, ये हमारी पहली रैंकिंग है जो 163 कंट्रियों में हम 7वें नंबर पे आतंकवाद से प्रभावित। अब देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन से एरिया है सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित हैं, तो उसमें अगर प्रायोरिटी दी जाती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा फिर बाकी एरियाज़ में वो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अगर मैं आपके पास ईस्ट की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे भी आतंकवादी घटनाएं कई बार हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें हमारे जो रीजनल नक्सली हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। झारखंड है, बिहार है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं जो होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर तो पूरा के पूरा क्या है, बाहर से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें 2-4 आतंकवादी नहीं मारे जाते, या ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिसमें हमारे किसी न किसी हमारे जो मिलिट्री मैन हैं, हमारे जो आर्मी वाले हैं, ठीक है, उनको किसी न किसी नुकसान से 2-4 नहीं करना पड़ता। तो गाइज़ ये है। अब गाइज़ हम बात करें आपके पास में तो दुनिया में कितने आतंकवादी ग्रुप हैं इसका तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उन्हीं के बारे में गाइज़ बात करेंगे। अगर हम गाइज़ बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर तो आज की डेट में जो तालिबान है वो सबसे ज़्यादा भयंकर हैजार्डस आतंकवादी संगठन है और सबसे पावरफुल संगठन में इसको गिना जा रहा है। कई जिससे पहले हुआ करता था ISIS, इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में बोला जाता है, लेकिन अभी क्या है इसको ISL बोलते हैं। इसको कई बार नाम अल शाम भी दिया जाता है, तो ये दूसरे नंबर पर गया जाता है। इसके बाद बात करें हम आपके पास अलकायदा की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है। ये ऐसे ग्रुप हैं कि दुनिया के हर कंट्री में जो पावरफुल है, जो पीस पसंद करता है, जहाँ पे व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, विकास कर रहे हैं, हर जगह पे जाकर के ये अपनी जो घटनाओं को मौका मिलते ही अंजाम देता है।
गाइस अलकायदा के बाद बात करेंगे हम लोग, बोको हराम है। ये भी आपके पास कोई भी कंट्री की बात कर लें, सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्रियों की बात करेंगे तो इन सबसे ही आपके पास में अमेरिका का नंबर आता है, ठीक है। अमेरिका के बाद में यूके का नंबर आता है। यूरोप के लगभग सारे कंट्री हैं तो वो इनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगर हम बोको हराम की बात करें तो और ज़्यादा इसका क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है इसमें ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे IS है तो इसने क्या किया है, इराक, सीरिया, तालिबान के आसपास के जितने भी ग्रुप हैं उनसे ये हाथ मिला करके कई बार वर्क करता है। कई जिसके बारे में बात करते हैं, लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हम कंट्री की बात करें तो वह भारत, लेकिन इसके अलावा ये अमेरिका जैसे कंट्रियों में भी अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके गाइस बात करते हैं आपके पास में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, इस तरह की हमारी जो कंट्री है इसमें ये अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके हमास की, तो हमास है आपके पास ज़्यादातर हर कंट्री में ये अटैक करता है, लेकिन इजराइल स्पेशली ये जाना जाता है, बाकी आसपास के एरिया में भी ये घटनाओं को अंजाम देता है। जमातुल दावा, गाइज अगर हम बात करें आपके पास में लश्कर तैयबा और जमातुल दावा, ये दो फैक्ट्रियों का मालिक एक ही आदमी है, ठीक है। अगर हम गाइज बात करें आपके पास में सईद साहब, जिनको बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत सारा प्यार देते हैं उनको, ठीक है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। और गाइज ये जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको एज ए लाइक वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे बताते हैं कि ये सामाजिक उत्थान के लिए हैं, ठीक है। आतंकवादी पैदा करने वाली ये फैक्ट्रियाँ हैं, इनका कोई भी किसी भी तरह की सामाजिक संगठन से, ठीक है, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फंड उनके नाम पे लिया जाता है लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए। इसके गाइज बात करते हैं आपके पास में जैसे मोहम्मद, तो गाइज मौलाना मसूर अजहर विशेष तौर पर नाम है, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश अगर हम बात करें, चाइना ने इसको बचाने की खूब कोशिश करी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इसको टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। और अभी शायद ऐसा लगता है कि अब ये जेल में है कि नहीं है, ये तो पाकिस्तान वाले बताएंगे, लेकिन हाँ उनका कहना है कि अभी जेल में है, ठीक है। अब जेल में उनकी कितनी खातिरदारी करते हैं ये तो आपको सब जानते हैं और पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। तो गाइस इस तरह से ये क्या है आपके पास में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 के बारे में था, और मेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में था। गाइस आपको बताना है कि विशेष तौर पे एक तो लश्कर तैयबा, उसका चीफ कौन है, ठीक है। जमातुल दावा लश्कर तैयबा अगर हम बात करें तो उसका एक चीफ एक ही है जो भारत में ज़्यादातर घटनाओं को अंजाम देता है। ये आपका क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।